पूरा बीजेपी का माहौल दिख रहा है। उसके कई कारण हैं कि एमसीडी में जो आम आदमी पार्टियों ने कोई काम नहीं किया है। सीवरों का पानी बैक मार रहा है लोगों के घरों में, दूसरी सड़कें कोई टूटी रिश्तेदार आता है, कोई रिश्तेदार आता है तो वो भी कहता है तुम लोग कहाँ रहते हो, इस गंदगी में रहते हो, कैसे जीते हो आप लोग? 50 सीटें 50 सीटें तो आप पूरा मामला पलट दे रहे हैं। 40 से 50 की सीट 40 से 45 आएंगे तो पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी जी, बनेगी। वहाँ कुत्तों ने अपना डेरा डाल रखा है और इतनी गंदगी से भरा रहता है और जिसकी वजह से आने अभी इस बार क्या माहौल दिख रहा है दिल्ली में? इस बार पूरा बीजेपी का माहौल दिख रहा है। उसके कई कारण हैं कि एमसीडी में जो आम आदमी पार्टियों ने कोई काम नहीं किया है और हर जगह गली मोहल्ले में कचरा कूड़ा और गंद इतना मचा हुआ है, पीने का पानी खराब आ रहा है। बड़ी बात है सीवर लाइन पूरी तरह से ठप है। सीवरों का पानी बैक मार रहा है लोगों के घरों में, दूसरी सड़कें टूटी हुई है, पानी गंदा आ रहा है, पीने का पानी साफ नहीं आता। अपने एरिया की बात कर रहे हैं पूरे दिल्ली की? दिल्ली में यही हाल है। पूरे दिल्ली में आप कहीं भी जाइए सड़कें टूटी हुई मिलेगी आपको। सीवर है जो डैमेज हुए पड़े हैं, पानी है वो गंदा आ रखा है। केजरीवाल तो देख रहे हो टूटी से पानी पी रहा है राजेंद्र नगर में। देखो राशन कार्ड किसने बनवाए? राशन कार्ड आज तक नहीं बने हुए हैं। राशन कार्ड पेंशन बंद कर रखी है उन्होंने, 10 साल से पेंशन बंद है। वही पिछली पेंशन चलती आ रही है, नई पेंशन नहीं बनी, नए राशन कार्ड नहीं बने हैं। स्कूलों भी वही स्कूल नए नहीं बनाए हैं, वही उसमें बिल्डिंगें खड़ी कर दी हैं। तो उन्होंने काम किए ना, कूड़े के ढेर, गंदगी जगह जगह। हम लोगों अपने इलाके से निकल नहीं सकते, बिल्कुल भी ऐसे करके निकलते हैं हम। इतनी गंदगी और बदबू है। हमारे घर में कोई रिश्तेदार आता है तो वो भी कहता है तुम लोग कहाँ रहते हो, इस गंदगी में रहते हो, कैसे जीते हो आप लोग? सबसे बड़ी समस्या है, आप जा नहीं सकते वहाँ पे, जगह जगह सीवर निकल पानी बह रहा है, सड़कें कब से टूटी हुई हैं। दिल्ली के अंदर केजरीवाल ने कूड़े के ढेर लगा रखे हैं, ठीक है, और सामने जो काम कर रखे हैं उल्टे सीधे, उससे सबको पता लग रहा है कि कूड़े के ढेर हैं, सड़कें टूटी हुई हैं। आप जाके इलाका देखो, पानी पीने को तरस रहे हैं लोग, पानी की बोतलें लेके काम चला रहे हैं, नल में पानी नहीं आ रहा हमारे। इससे बदतर हालत क्या होगी कि हमारे घरों में हमारे मेहमान नहीं आ पाते। वो कहते हैं कहाँ रहते हो? हाँ जी विष्णु गार्डन में रहते हैं जी, विधानसभा हमारी रजौरी गार्डन है। तो आप तीनों साइड उसकी देखो जाके कि किसी भी तरफ आप एंट्री नहीं कर सकते, हर जगह आपको कूड़े के ढेर मिलेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा वहाँ पे। मुख्य जो समस्या है वो है यहाँ पे गंदे पानी की इतनी समस्या है। रोड की समस्या है, सड़कें टूटी पड़ी हैं। आप तो हम द्वारका के अंदर खड़े हैं, कुछ ही यहाँ पे हमें अच्छी लगती है, नहीं तो हम अंदर की साइड चले जाएं। कहाँ से आए हो आप? मैं उत्तम नगर की साइड से आया हूँ, नांगलोई के अंदर ही मेरा निवास है। आप उस साइड के अंदर चले जाएं, आप मुंडका चले जाएं, नांगलोई चले जाएं या उससे अंदर आ जाएं। ये जितना भी मतलब कि हिरण कूदना, पंकज नगर, कुंवर सिंह नगर, इस साइड के अंदर आप जाके देखेंगे ना तो आप खुद ही कह देंगे कि यार ये दिल्ली है, ये क्या है। ये झोपड़ी में तो जो फ्री बांट रहे हैं ना केजरीवाल, बिजली पानी और बस फ्री, उसी के पीछे लोग भाग रहे हैं। उसको कैसे तोड़ेंगे? बिल्कुल, उसको भी हम इसी प्रकार से तोड़ेंगे कि अगर उनको, जैसे कुछ लोग हैं जिनको फ्री की आदत पड़ चुकी है, वो फ्री लेना चाहते हैं, कईयों की मजबूरी है, तो बीजेपी जी ने, मोदी जी ने भी अब हमारा जो भी संकल्प लिया है कि फ्री में हम भी लोगों की सेवा करेंगे, तो वो अब की बार बीजेपी भी वो मुद्दा लेके आई है। क्योंकि झोपड़ी में जो है वो भाई भी कम से कम इस बार बीजेपी की तरफ देखेंगे, जरूर देखेंगे, क्योंकि विश्वास है कि मोदी जी कर सकते हैं। मोदी जी ने करके दिखाया है। बीजेपी भी कह ही रही है कि हम अगर हमारी सरकार आती है तो वो भी बंद नहीं करेंगे, वो भी लागू ही रखेंगे, तो लोग ये भी देखेंगे विकास भी हो। लेकिन खुद बोला है कि जो योजनाएं हैं उनको हम जारी रखेंगे, बंद नहीं करेंगे हम बिल्कुल भी। सीटें आएंगी बीजेपी की? मेरा जहाँ तक मानना है 40 से 50 सीटें। 50 सीटें तो आप पूरा मामला पलट दे रहे हैं। 40 से 50 की सीटों में आएंगी। आदमी को कितनी सीटें दे रहे हैं? आम आदमी को इस टाइम होगी 22 से 23 सीटें आएंगी बस। कांग्रेस को बिल्कुल जीरो? कांग्रेस 2-3 ले जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं आएगी। बीजेपी को कम से कम मेरे हिसाब से 50 सीटें मिलेंगी। 50? हाँ, पूरा मामला पलट दे रहे हैं आप? हाँ जी, 50 सीटें। मतलब किस बेस को सीटें नहीं मिलेंगी उसकी, तो मुझे लगता है कि जमानत जब्त हो जाएगी। बीजेपी को कितनी सीट आने वाली है, क्या आपको लग रहा है? मेरे को तो 40 से 45 आएंगे। तो पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी जी, बनेगी। और मैं 50 के बीच में हमारी सीटें आएंगी 70 सीटों में से। ऐसा कह रहे हैं आप देख रहे हैं बीजेपी की? हमारी कम से कम 45-46 सीटें हमारी जरूर पक्का है। 45-46? हाँ जी। जमुना जो साफ नहीं, उस पर क्या कहना? जमुना जी का भी बहुत बड़ा मुद्दा है जी। जमुना जी साफ नहीं हो पाई है। छठ पूजा के लिए जब लोग जाते हैं, देखिए आप झाग ही झाग बह रहा होता है। 5 साल और दे दो, मैं साफ कर दूंगा। वो तो पहले भी बोल रहे थे कि जमुना जी साफ ना करूँ तो मुझे वोट मत देना।
केजरीवाल तो क्या कह रहे हैं लोग, विश्वास नहीं करेंगे? अब क्यों विश्वास करें जब वो खुद कसम खा के बोलते हैं मैं साफ कर दूंगा 5 साल में, ना करें तो फिर जनता कैसे विश्वास करेगी? जमुना देखो, मोदी जाएंगे तो जमुना भी साफ होगी, जमुना साफ होगी? बिल्कुल होगी जी, क्यों नहीं होगी? जमुना साफ होगी। आप देखो आने वाली 8 तारीख के बाद देखना दिल्ली के अंदर बदलाव की लहर ऐसी चलेगी कि दुनिया को अपने आप पता लग जाएगा बदलाव कैसे होता है। तो कह रहे हैं 5 साल दे दो, मैं जमुना फिर साफ कर दूंगा। उसको तो 10 साल भी दे दो और 20 साल भी दे दो, 50 साल भी दे दो, तब भी कुछ नहीं कर पाएगा। 20 किलोमीटर के अंदर जमुना जी है, हाँ, वो उसी को साफ नहीं कर पाए। और हमने हमारे योगी जी ने कई हज़ार के अंदर जो हमारी मतलब गंगा जी बहती है उसको साफ कर दिया। और कहा जा रहा है कि केजरीवाल ने जो 2100 की योजना चलाई उसमें 40 लाख महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन करा लिया, तो वो तो वोट दे देंगे उनको फिर। देखो रजिस्ट्रेशन तो सब जगह हो रहे हैं, कांग्रेस में भी हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी में भी हो रहे हैं। रजिस्ट्रेशन एक अलग चीज़ है और पैसा देना एक अलग चीज़ है। रजिस्ट्रेशन तो सबने करवाने, लेकिन जो सरकार जीतेगी वो सबको पैसा देगी। आपको लग रहा है रजिस्ट्रेशन कराने के बाद भी महिलाएं वोट नहीं देंगी उनको? नहीं, वोट देंगी लेकिन वो बीजेपी को देंगी। अच्छा, बीजेपी को देंगे। ऊपर से जो शराब घोटाला हुआ उससे भी काफ़ी स्कूलों के बगल में शराब की दुकानें खुली हुई हैं। तो बॉडीवाल जी आए थे, उन्होंने कहा था मैं कट्टर ईमानदार हूँ और मैं दिल्ली में बदलाव करूँगा। वैसा बदलाव कहाँ हुआ? आप ईमानदार की छवि उनकी क्या धूमिल हो गई? अब धूमिल हो चुकी है सर, क्योंकि वो खुद भी मानते इस चीज़ को। उन्होंने खुद कहा है कि हाँ मुझसे काम नहीं हो पाया पर मुझे एक मौका दीजिए। तो आप कितना मौका देंगे आप उन्हें, खुद बताइए। 1000 रुपए जो बांट रहे थे, केजरीवाल आरोप लगा रहा है कि सोने की चेन बांट रहे हैं और क्या क्या बांट रहे हैं, अंगूठी बांट रहे हैं। उनकी संस्था है, वो जो मर्जी करें, वो तो अपने संस्था के थ्रू बांट रहे हैं, वो अपनी संस्था के थ्रू बांटे। अब मेरा पैसा है, मैं किसी को दान देना चाहता हूँ तो दे सकता हूँ, क्या दिक्कत है? संदीप दीक्षित कुछ कर पाएंगे उधर? देखो जी, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे प्रवेश जी हमारे कर पाएंगे, जो भी करें प्रवेश जी दे। मोहल्ला कॉलोनी की हाल, वहाँ कुत्तों ने अपना डेरा डाल रखा है और इतनी गंदगी से भरा रहता है और जिसकी वजह से आने जाने वाले लोगों को इतनी परेशानी होती है। उनको कई लोगों को काट चुके होते हैं कुत्ते। क्या डॉक्टर आते हैं, दवाई मिलती है उधर? जब अगर कॉलोनी, वो मोहल्ला कॉलोनी ही बंद है तो क्या डॉक्टर आएंगे? आप ये बताइए। जहाँ ताला लगा हुआ हो, गंदगी से वहाँ डेवलप करना था, आपको इतना समय मिला था, 11 से 12 साल आपको मिले। इस दिल्ली का ऐसा सुधार होना चाहिए। तो दिल्ली को इतनी बड़ी नहीं है हमारी, जहाँ पे योगी जी 24 करोड़ की जनसंख्या को संभाल रहे हैं, ये सिर्फ 1.5 करोड़ को नहीं संभाल पाता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इस दिल्ली का उद्धार हो, जो भी लोग परेशान हैं उनका भी निवारण हो। हम यही चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार बने, पूर्ण बहुमत के साथ बने, जिससे चाहते हैं। लेकिन माहौल क्या लग रहा है? हम यही देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का ही माहौल देख रहे हैं।